गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो आपके लिए साइट पे, ऑफिस पे या फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल होंगे ही होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर जो हर एक सिविल इंजीनियरिंग को आना चाहिए वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड 2D में होता है, 3D में होता है। इसके कुछ बेसिक टूल्स आपको ऑलवेज होना चाहिए। कैसे सर्कल बनाते हैं, कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं, लाइंस कैसे होते हैं, उसमें डायमेंशंस कैसे डालते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ये छोटा सा वीडियो में मैंने आप दिखाया भी है पहले वीडियोस में कि उसमें जो भी फाउंडेशन ड्राइंग होता है या फिर कोई भी ड्राइंग हम प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, तो वो ऑटोकैड में प्रिपेयर होता है। एंड उसमें डिटेलिंग के साथ गिवन होता है कि कहाँ कहाँ सेक्शन कट हो रहा है, कहाँ कहाँ है। 2D 3D दोनों में बनता है। सेकेंड आपका मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर में आ जाएगा आपका रेविट का। वो ऑटोकैड रेविट होता है। ऑटोकैड का ही प्रोडक्ट है एक रेविट। उसमें होता है कि BIM बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ना सिर्फ ड्राइंग बनते हैं बल्कि रियल बिल्डिंग के डिजिटल मॉडल बनते हैं। आपको बिल्डिंग पूरा दिख जाएगा कि कहाँ से वॉल जा रहा है, कहाँ पे कितना कंक्रीट है, कितनी थिकनेस है। 3D में होता है आपका 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट करके हम BIM वर्कफ्लो जनरेट कर सकते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे आपका बिल्डिंग रियल में कैसा व्यू आ रहा है। ये मैंने कुछ PDF एंड GIFs डाले हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है तो थर्ड सॉफ्टवेयर है हिकरास। हिकरास का आपको जानते हैं फ्लड मॉडलिंग जो होता है उसमें बहुत यूज़ होता है। काफ़ी वर्कशॉप्स भी आपके यूनिवर्सिटी में हुए होंगे जहाँ आपका हिकरास का वर्क होता है। जैसे आप कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट से आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट फील्ड होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ फ्लड आते हैं, कहाँ कहाँ ड्राई स्टेट होता है, हिमालयन कैचमेंट रीजन कौन कौन सा होता है, इस पर आपका अच्छे से रिसर्च अगर आपका होना चाहेगा तो आपका यही होता है। कई बार ऐसा जगह आप सुनते होंगे कि यहाँ के फ्लड के चांसेस है, यहाँ पे ड्राई का चांसेस है, यहाँ पे आपका रेनफॉल ज़्यादा इशू होने वाला है। तो वो सब क्या प्रोडिक्ट होता है, उसके लिए आपका कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। पहला है आपका हिकरस, दूसरा है आपका ArcGIS। इसमें आपका सॉर्ट एनालिसिस, सॉर्ट मॉडलिंग, ये सब प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे छोटा सा GIF मैंने ऐड किया है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इसमें आप कैसे कुछ कुछ कीज आपको दिखेगा इसमें कि आप कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे आप मॉडल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये तो रिसर्च बेसिस के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा आपका मैटलैब हो गया, स्केचअप हो गया, वो सब भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपका स्ट्रक्चरल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे BIM के। BIM जो होता है, BIM मॉडल होता है उसका मॉडलर। जो आप BIM मैंने आपको जॉब में दिखाया था, BIM मॉडलर पे भी वर्क होता है। इसमें आपका टोटल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में कितना आपका फोर्स आएगा, कितना शियर फोर्स आएगा, कितना कैसे स्लैब वर्क करेगा, उस पर डिटेल्स दिया जाता है। ये BIM का मैंने एक मॉडल दिखाया है जिसमें मशीन लर्निंग होता है। आप इनपुट दोगे, वो आपको रियल बेस्ड प्रोडक्ट जो होता है वो आपको बना के देगा। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर मैंने एक बिल्डिंग का GIF डाला है। एक बिल्डिंग है, कैसे ये स्ट्रक्चर बना रहा है, कैसे अंदर कितने स्लैब्स जा रहे हैं, एवरीथिंग आपको BIM मॉडलर में बन के आ जाएगा। फिर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है एक ArcGIS का। इसका फ्री वर्जन जो होता है वो QGIS भी एक आता है। वो सेम कंपनी का नहीं है, ये ArcGIS डिफरेंट होता है और QGIS डिफरेंट होता है। इसमें आपका सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, स्वॉट एनालिसिस रिसर्च में काफ़ी यूज़ होता है। इसमें आप फ्लो जनरेट कर सकते हैं कि आपका स्ट्रीम फ्लो कितना है, आपका कहाँ कितना रन ऑफ में जा रहा है, बारिश जो हो रहा है कितना रन ऑफ में जा रहा है, कितना प्रेसिपिटेशन में जा रहा है, कितना आपका डिस्चार्ज में जा रहा है। इससे आपका फ्यूचर जो आपने फ्लड या फिर ड्राफ्ट होने वाला है इसका प्रोटेक्शन हो सकता है। कहीं फायर अगर आपको दिखता है, न्यूज़ में कई बार आता है आपका कि US में इतने एरिया में फायर लगा, तो आपको क्या लगता है कि कैसे आता होगा? ये आपका रडार और वेक्टर जो इमेजेस होते हैं उसको कोलैब करके एक डिजिटल इमेज प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर आपको एरिया वाइज आपका दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ आपका फायर लगा है और कैसे कौन कौन से मेथड कितना हम कौन सा एप्लीकेशंस वहाँ पे डाल सकते हैं, कौन सा हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल दैट डिजास्टर मैनेजमेंट। जो इंडिया का है MDMA, वहाँ पे भी आपका कितनी बार GIS का, ArcGIS का, SWOT-GIS का, ये सब का यूज़ किया जाता है। इसका काफ़ी स्कोप है। अगर आप साइंटिस्ट का अगर आप जानना चाहते हैं DRDO में या फिर कहीं भी इसरो में, तो आपका ArcGIS से बहुत सारे स्कोप, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। फिर एक है स्टैट प्रो। ये तो सबको पता होता है स्टैट प्रो में कैसे वर्क होता है। स्टैट प्रो में मेनली आपका जो बीम्स में कितने लोड आते हैं, कॉलम्स में कितने लोड आते हैं,
सबका कैलकुलेशन होता है, किसमें कितना फोर्स जाएगा, किसमें कितना बीम लगना चाहिए, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम कौन से बीम को कितना थिकनेस देंगे, ये सारा हमारा स्टैट प्रो में होता है। और आपका ये मतलब ये ऑटोकैड और स्टैट प्रो जो होता है वो मोस्ट बेसिक होता है, हर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सीखना ही चाहिए। एज अ मार्केट में बहुत अच्छा स्कोप होता है। फिर आपका एक सॉफ्टवेयर आ जाता है इस टैब में आपका हो जाएगा, इसमें आपका सेम वैसे ही जैसे स्टैट प्रो होता है वैसे ही आपका वर्क होता है। इसमें आपका अर्थक्वेक कितना जनरेट होगा, जैसे कोई यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं कि इसमें आपका कौन सा टेक्निक आप इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपका जो लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है उसमें अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कोई भी लोड आता है तो उसे कैसे टैकल करते हैं, वो इस टैब में आपका मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपका प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए आपका प्राइमावेरा P6 है, ओरेकल का आता है ये, उसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ग्रैंड चार्ट का होता है, प्लानिंग इंजीनियर होता है, वो मोस्टली आपका प्राइमावेरा में ही वर्क करते हैं। इसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग टू एंड डेट डाल के, इसमें डिफरेंट टाइमिंग डाल के, कितने वर्किंग डेज हैं, कितने आपके शेड्यूल है, कितना आवर का आपका वर्क हो रहा है, कितने लेबर है, कितनी एक्टिविटीज़ है, सारा इनपुट जाता है। एंड इसके बाद आपका एक प्रॉपर मॉडल तैयार होता है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका कौन सा डेट पे कौन सा वर्क होना है, कौन सा एक्टिविटी होगा, कितना डेट तक आपका जाएगा और कितना आपका टाइम लगेगा, कितने टाइम तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प होता है, आपका बजटिंग में हेल्प होता है, आपका माइलस्टोन अचीवमेंट में हेल्प होता है। किसी भी प्रोजेक्ट का कुछ माइलस्टोन सेट किया जाता है कि इतने माइलस्टोन पे हमारा वो वर्क हो जाना चाहिए, उसको बेटर प्लानिंग के लिए हमारा प्राइमरी रहता है। एक एमएस ऑफिस भी, एमएस प्रोजेक्ट भी होता है, मैं उस पर भी डिस्कशन करूँगी। ये आया आपका एमएस ऑफिस, ये एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ऐप होता है, इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि प्राइमावेरा जैसा ही होता है, बेसिक जो फंक्शन होता है एक्सेल के फॉर्मेट में होता है। इसमें भी सेम, उसमें बजटिंग के लिए, ग्रैंड चार्ट के लिए, बार प्रिपेयर के लिए, किसी कोई भी ग्राफ बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। इसमें भी हम ग्रैंड चार्ट वगैरह प्रिपेयर करके मॉडल कैसे बजटिंग कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब सारा स्कोप होता है। इस वीडियो में इतना ही, हम इतना ऐप्स के बारे में बात करेंगे। थंबनेल्स में मैंने और भी ऐप्स ऐड किए हैं, अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू।